मेरे आका उसके ऊपर की भी खबर है, जहाँ से जिब्रील के परजल जाते हैं मेरे आका उसके भी आगे निकल जाते हैं, है ना। इतनी प्यारी बात है कि ये बहुत काबिलियत की बात है। एक बार गुजरात में सूरत में जहाँ मैं रहता था, वहाँ प्रोग्राम हो रहा था और एक हदीस का बच्चा आया और वो तकरीर करके चला गया। बड़ा दिमाग खराब हुआ, हम नहीं थे, हम कारखाने में थे। जब लोगों ने हमसे बताया कि वो ऐसा ऐसा कह रहा था, तो हमने कहा कि मर जाओ, चलो भर पानी में डूबते हैं। तुम्हारे पास इल्म नहीं तो क्या ज़बान भी ना थी? तुम्हारे पास दलील नहीं है क्या हाथ भी नहीं था? अरे दीवानगी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती, दीवानगी के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। हाफिज होने के लिए हाफिज की डिग्री होना जरूरी है। मोहब्बत के लिए किसी आईडी कार्ड की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत को अपने आका से कितनी करता है कोई नाप नहीं सकता। क्या बताएं कि उनके सवाल ही ऐसे, हमने क्या सवाल कई दोनों ऐसे ऐसे सवाल किया, हमने कहा तो उसे बुला दो हमारे सामने मुनाजरा के लिए, हम उसे बताएंगे अगर उसकी माँ का दूध याद न दिला दिया तो मैं भी मुहर्रम ड्राइवर का लड़का नहीं। क्या बात है। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से अता होता है कि अल्लाह कब हमसे कितना अता करते हैं। अभी तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया फबी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की कौन कौन सी नियामत को झुटलाएगा, कौन कौन सी। उसने ये कहा था कि मेराज में माज़अल्लाह मेरे आका नहीं गए, मेराज में मेरे आका नहीं गए थे। रिकॉर्ड कर लीजिए, जब चाहे जिससे चाहे पूछवा लेना। मेराज में मेरे आका नहीं गए थे। जब पूछा गया क्यों नहीं गए थे, बोले साइंस के एतबार से आप समझें कि बादल के ऊपर एक आग का बहुत बड़ा दरिया है। क्या है? बादल के ऊपर एक आग का बहुत बड़ा दरिया है। एक इंसान, एक आदमजात इतनी ताब नहीं कि उस आग से निकल जाए। जाहिर सी बात है, जो वो कह रहा है वो हक बात कह रहा है ना। जाहिर सी बात है कि वो जो कह रहा है हक बात कह रहा है कि अगर हम आग में फंसे तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। और वो तकरीबन 70,000 लाख किलोमीटर की आग। तो उसने ये जब दलील रखा तो अच्छों के दिमाग चक्कर खा गए कि अब कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेंगे, दिमाग पंचर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद कहा चलो इसको हम कैसे भी मान लेते हैं। फिर उसके बाद एक बर्फ की चट्टान है, उसके बाद एक बर्फ की चट्टान है, वो भी 70,000 लाख किलोमीटर। और बर्फ में आप हाथ कितनी देर रख सकते हैं? जाहिर सी बात है 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद आपकी जान निकल जाएगी। वो भी वो 70,000 लाख किलोमीटर की चट्टान बर्फ की, उसे कैसे पार कर गए। बड़ी अजीब दलील रख दिया उसने, रख दिया ना। लेकिन कहते हैं ये दीवानगी जब दीवानगी पे आ जाती है तो खुदा की कसम ये दीवानगी में भी अजीब अजीब सवाल आ जाते हैं। बस मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अल्लाह से दुआ की मेरे मौला मुझ पर ऐसा करम फरमा कि मैं उसके लिए ऐसा जवाब दे दूं ताकि यहाँ पे जो लोगों ने वो बात सुनी वो अब ये बात सुना रहा। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं घर आ रहा था तो अचानक देखा क्या, एक छोटा सा बच्चा। देखो जब अल्लाह इल्म देना चाहता है तो किसके जरिए दे देता है कि बता दे जमाने को, बता एक खबीर सी औलादों को। तो एक बच्चे को देखा मैंने कि हविन कर रहा, एक बच्चे को मैंने देखा कि वो आग में खेल रहा। बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, समझ लीजिए। इधर उधर की हम बात नहीं करते हैं। अपने घर की, अपने बाप की कहे तो ना सुनना, घर चले जाना। अल्लाह पाक की बात कर रहा हूँ यहाँ मैं, अल्लाह पाक की बात और उसके रसूल की बात करने आया। अपने घर की बात मुझे नहीं करना, मेरे घर में क्या बना क्या नहीं बना, मेरे घर में कितने लोग हैं, ये इंट्रोडक्शन देने नहीं आया मैं अल्लाह उसके रसूल की बात करने आया हूँ। और वही आप सामने आए जिससे आपको सवाब मिलेगा। एक बच्चा
छोटा सा बच्चा और एक पन्नी लिए हुए उसको ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, आग से पन्नी जा रही आ रही, लेकिन आग की औकात नहीं कि उसको जला दिया। दिमाग पे बात ये आ गई कि हर चीज को जलाने के लिए, हर चीज को खत्म करने के लिए वक्त की जरूरत होती है। मुझे यहाँ से ढाका से फतेहपुर जाना है, मैं कितनी भी स्पीड में चलूंगा तो मेरी स्पीड लिमिट है, इसकी लिमिटेड है, एक सीमा है कि मैं 1 घंटे में पहुंच सकता हूँ, मैं आधे घंटे में पहुंच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर 1 मिनट में पहुंच जाऊंगा तो मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा। तो आप दोस्त एक बात को समझ लीजिए कि मैंने एक मोमबत्ती यहाँ रखा और मैंने कहा हबीब की औलाद ये मोमबत्ती है, और मैंने एक कुर्ता से अपने एक धागा निकाला और उस धागे को कैसे कर रहा था, सुन लीजिए। ये मोमबत्ती और उस धागे को मैं उस आग से ऐसे 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 कर रहा, लेकिन वो धागे को जला न सका, उसकी औकात नहीं थी कि उस धागे को जला सका। अब आप अंदाजा लगाएं उस मुस्तफा जाने रहमत को वो कैसे जला जो अल्लाह ताला ने जिस बुराक को अल्लाह के रसूल के लिए भेजा था, ये धागा तो बड़ी नॉर्मल स्पीड से मैं निकाल रहा हूँ तो बाहिफाजत ये धागा मोमबत्ती के इधर और उधर इधर उधर हो रहा है, लेकिन धागा बारीक है लेकिन चल नहीं रहा है। ठीक इसी तरह वो बुराक कितनी स्पीड में इतनी तेज में लेके गया कि आग को पता ही नहीं चला। जिसे कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बुराक दुनिया में इसके बाद कोई रफ्तार ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान यानी वो रफ्तार जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसको सोच नहीं सकते, वो रफ्तार, वो रफ्तार मुस्तफा जाने रहमत को मिली थी। तो सोचो जब इतनी बारीक सी स्पीड में वो आग न जला सकी तो इतनी बड़ी रफ्तार, इतनी खतरनाक स्पीड उसे कैसे आग छुई होगी। निकल गई बात, समझ में आ गई, पॉइंट के साथ दलील के साथ समझ में आ गई ना। इसी तरह बर्फ का मसला है, आप बर्फ को एक हाथ में लिए रहिए, थोड़ी देर तो ठंडा लगेगा, लेकिन इधर कर दीजिए, फिर इसे आराम इधर कर दीजिए, इसे आराम इधर कर दीजिए, इसे आराम, लेकिन इससे भी 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों गुना स्पीड में बर्फ के पास से वो निकल गए, बर्फ टच भी न हुई। अब कैसे वो कहेगा हदीस की औलाद कि मेरे नबी मेरा अच्छा नहीं गया, अब तो कहेगा, अब तो तू नहीं तेरा बाप भी कहेगा। और 2-3 बातें सुनेंगे, ऐसे ही बात होगी, इधर उधर के कुछ नहीं कहेंगे। हम कह रहे थे कि आप कयामत तक याद रखें हमारी जो बात है। दूसरी बात, दरगाह पे चादर न चढ़ो, दरगाह पे चादर न चढ़ो। बहुत से लोगों ने ये बात बताई है, तमाम मौलवी मौलाना लोगों ने आपके पास आए होंगे, ये बातों को कहा होगा, लेकिन जो अंदाज आज मैं बताऊंगा दिमाग खुल जाएगा, कसम खुदा की। वो हमेशा याद, ये छोटे से बच्चे को भी याद रहेगा कि हाँ अख्तर रजा साहब ने क्या कह के गए थे, और इन्हें भी याद रहेगा, ये किसी को भी कह सकते हैं। दरगाह पे चादर न चढ़ाओ, नहीं चढ़ाओ, तू बता क्यों न चढ़ाओ? दरगाह पे चादर न चढ़ाओ, नहीं चढ़ाएंगे, तू बता क्यों न चढ़ाओ? तू दलील देते हैं चादर चढ़ाना छोड़ देंगे, इसलिए कि वो क्या है, पत्थर, क्या है, पत्थर को पूजना हराम है, क्या है, शिर्क है, हराम है, बिदअत है, यही बात है ना। तो चलो ठीक है भाई, मान लिया, लेकिन क्या तू मान लेगा मेरी बात? तू मानेगा, तू मानेगा मेरी बात? तू कह रहा है पत्थर के सामने, पत्थर के ऊपर चादर चढ़ाना क्या है, हराम है, नाजायज है, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजों में नहीं जाना, शॉर्ट करके बात करना है। चादर चढ़ाना पत्थर पे हराम है, ये तू दलील दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ अगर तू भी न करे तो मैं जानू। वो कहता मैं तो नहीं करता हूँ, मैंने कहा सुन, तू तेरा बाप भी करता है, और आज लिख के जाओ इस बात को, साबित करके जाऊँ कि वो भी देखते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं कि चादर को हटा के दिखा दे। और अभी जब मैं कहूंगा तो आप बक्का हो जाओगे कि अख्तर रजा ये पहले क्यों नहीं बताया था?
चादर चढ़ाना कहते हैं हराम है, गलत है मेरे भाई। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पत्थर का है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो और से सुनो, काबा क्या सोने का बना है? गलाब है, गलाब। बेशक, बेशक। काबा सोने का बना है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते, हम तो वो बात करेंगे जो तीर की तरह, तलवार की तरह लगेगी आपके सीने में। और ये बात याद रहेगी या न रहेगी? मोहब्बत से हाथों को उठा करके कहते हैं मेरी मेहनत दूर हो जाए, याद रहेगी? कह सकते हैं किसी से? अगर कोई चादर की बात करे तो आप काबे की बात करना कि जाओ पहले काबे से चादर हटा के दिखा दो, हम चादर यहाँ डालना बंद कर देंगे। जब खुदा के घर में चादर चढ़ी तो बुजुर्गों के घर में क्यों ना हम चढ़ाएं? ये तो खुदा की रीत थी जो औलिया में आ गई। तू क्या जानेगा चादर का मजा क्या है? क्यों अब भी नहीं समझेगा मेरा भोला सुन्नी मुसलमान? अभी नहीं समझेगा? साफ साफ सी बात कह दिया मैंने, बेशक, बेशक। है ना? हक है। अपने घर से तो नहीं मिला दिया मैंने कुछ, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना कि हम कुरान की मानते हैं, है ना, हम हदीस की नहीं मानते। तो हमने तो ऐसी बात कह दिया है जो उसको भी मानना पड़ेगा। है हक है कि नहीं है? दूसरी बात, सब ऐसे कहते हैं कि ठीक है हम तो वो नहीं कहते, हम तो इसलिए कहते चादर की छोड़ दी, जब जब जिस बात को फंस जाएंगे उसे छोड़ दो।